नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है एनिमी प्रॉपर्टीज को लेकर के। एनिमीज प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपत्ति, जिसे नीलामी करने का फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। बता दें कि यह फैसला कई वर्षों से अटका पड़ा था, लेकिन इस मामले में अब मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इसके तहत देश में 12,611 शत्रु संपत्ति है, जिसे अब नीलामी का फैसला लिया गया है। इसके मद्देनजर 20 कंपनियों को बोलियां लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि 1947 और 1962 के बीच जो नागरिक भारत से पाकिस्तान और चीन शिफ्ट हो गए थे और उनके द्वारा जो संपत्तियां भारत में ही छोड़ दी गई है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और अब इन्हीं संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। दरअसल कस्टोडियल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया के पास 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर है, जो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि सरकार का 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर बेचने का प्रस्ताव है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर शासन किया, लेकिन उसने देश के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान करने की जगह उसे सालों से उलझाए ही रखा। कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने केवल अपनी तिजोरी भरने पर ही पूरा ध्यान लगाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कहा था कि कांग्रेस की संस्कृति अटकाने, लटकाने और भटकाने की रही है। साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इन सभी समस्याओं, गड़बड़ी और गलतियों को ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में 50 साल पहले शिलान्यास की गई योजनाओं को भी आज पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बना दिया गया, लेकिन इन संपत्तियों का निपटारा कभी नहीं किया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने शत्रु संपत्तियों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक कुल 12,611 प्रतिष्ठान हैं, जिन्हें शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। सरकार ने गुरुवार को देश में मौजूद शत्रु संपत्ति से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि वो 84 कंपनियों में 2.91 लाख से अधिक शत्रु संपत्ति के शेयर एकल व्यक्तियों और कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है। सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक पहले चरण में सरकार 20 कंपनियों में करीब 1.88 लाख शेयर बेचना चाहती है और उसने इसके लिए 10 श्रेणियों के खरीदारों से बोली आमंत्रित करने के लिए कहा है, जिसमें एकल व्यक्ति, एनआरआई, हिंदू अविभाजित परिवार, योग्य संस्थागत खरीदार, ट्रस्ट और कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई संपत्ति, जिनमें ज्यादातर 1947 और 1962 के बीच छोड़ी गई थी, उसे शत्रु संपत्ति कहा जाता है। प्रस्तावित शेयर बिक्री देश में शत्रु संपत्ति के निपटारण की दिशा में सरकार की पहल का हिस्सा है। इस प्रक्रिया में खरीदारों को उन शेयर के लिए बोली लगानी होगी जिसे वे खरीदना चाहते हैं, और सरकार की ओर से निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे उत्कृष्ट किसी भी मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आरक्षित मूल्य को संभावित बोली दाताओं से गोपनीय रखा जाएगा। बता दें कि कस्टोडियल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया के पास 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर है, जो कि शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि भारत सरकार का 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयर बेचने का प्रस्ताव है। इसमें चुनिंदा 20 कंपनियों और 1,87,887 शेयरों के नाम भी लिस्टेड किए गए हैं। बता दें कि दीपम ने इस दौरान कहा है कि इच्छुक खरीदारों को अपनी बोली जमा करनी होगी, जिसमें उन कंपनियों के शेयरों की संख्या और संबंधित शेयर के लिए बोली मूल्य का उल्लेख होगा, जिनके लिए ये बोली लगाने की इच्छा रखते हैं। यह भी कहा गया है कि सरकार इनमें से प्रत्येक कंपनियों के शेयर के लिए आरक्षित मूल्य तय करेगी, जिसका खुलासा नहीं किया जाएगा। बता दें कि DIPSM ने कहा है कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद मूल्य
प्राथमिकता के आधार पर वैध मूल्य बोली जमा करने वाले पात्र बोलीदाताओं को शेयर आवंटित किए जाएंगे। सीईपीआई के पास मौजूद शत्रु शेयरों के निपटान के लिए प्रक्रिया और तंत्र को 8 नवंबर 2018 को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया था। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को सीईपीआई का आर से आयोजित शेयर की बिक्री के लिए एक मर्चेंट बैंकर और सेलिंग ब्रोकर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद को सूचित किया था कि सरकार ने देश में शत्रु संपत्तियों के निपटान की पहल के तहत 2709 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं। शत्रु संपत्ति से जुड़े ऐसे शेयरों की बिक्री एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो कि मात्रा और मूल्य स्तर पर सुझाव देती है। शत्रु संपत्ति की बिक्री या निपटान से हुई आय को भारत की समाकेशित निधि में जमा किया जाता है, यानी कि इसमें से जो भी पैसे बरामद किए जाते हैं नीलामी के बाद उसे भारत सरकार के कोष में जमा किया जाता है, ताकि आने वाले समय में भारत में जो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें इन्हें लगाया जा सके, खर्च किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये जो अधिनियम है वो 1968 में बन चुका था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और अब तक किसी भी संपत्ति को जो कि शत्रु संपत्ति है उस मामले को लेकर के कांग्रेस सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस पर पहल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे संपत्तियों को लिस्टेड किया गया है जिसे अब नीलामी के तहत बेचा जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से होगी, यानी कि इसमें कौन बोली लगा रहा है, कौन सी कंपनियां होंगी और कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जिसे शत्रु संपत्ति कहा जा रहा है, इसका तमाम ब्यौरा आम जनता के सामने होगा, जो कि पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और नीलामी की जो प्रक्रिया होगी उस पर जिस तरीके से सवाल उठाने वाला जो हमेशा से विपक्ष का रवैया रहा है उन चीजों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो काम है वो पारदर्शी तरीके से होगा। अब इसको लेकर के लोग बातें कर रहे हैं कि जो संपत्तियां छूटी हुई है जिन्हें शत्रु संपत्ति कहा जा रहा है, जो कि 1947 और 1962 के युद्ध के दौरान छोड़ी गई थी, इसमें अब कई सारी प्रॉपर्टी है और इसकी जो संख्या है, जो लिस्ट आई है सामने, उसके मुताबिक ये जो संपत्ति है वो 12,611 है। इन संपत्तियों को बेचने की कवायद जल्द से जल्द शुरू होगी। 20 कंपनियों को यहां पर आमंत्रण दिया गया है जो कि नीलामी में बोलियां लगाएंगे। अब इसको लेकर के ये प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब ये चीजें देखने को मिलेगी ये जल्द ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 1947 जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब कई सारे लोगों ने भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में शिफ्ट होने का फैसला अपनाया था, जिसके बाद उनकी कई सारी संपत्ति भारत में ही रह गई थी और अब उन्हीं संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जा रहा है। तो वहीं अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान भी देखने को मिला था कि कई सारे भारत के जो लोग हैं वो चाइना में जाकर के बस गए, उन्होंने चाइना की नागरिकता स्वीकार कर ली, जिसके बाद उनके द्वारा जो संपत्तियां छोड़ी गई थी उन्हें भी शत्रु संपत्ति कहा जाता है, यानी कि जिन्होंने दुश्मन देशों में शरण ले रखी है उन्हें यहां पर शत्रु संपत्ति का जो नाम है वो दिया गया है और इसी को लेकर के ये मोदी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।